चंद बरदाई भगवती के भाव में तल्लीन थे तथा उसी भाव में वह ध्यान मग्न हो गए। बाह्य ज्ञान विलुप्त हो गया। ध्यान की अवस्था में भगवती प्रकट हो गई। बोली, चंद बरदाई, मैं तुम पर अतीव प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद बरदाई भगवती के दर्शन पाकर गदगद हो गए। कहने लगे, माता, आपका दर्शन लाभ हुआ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वर मांगने के लिए बाकी रहा ही क्या है। भगवती, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। चंद बरदाई जी, आपने दर्शन देकर बिना मांगे ही इच्छा पूरी कर दी। जब चंद बरदाई का ध्यान भंग हुआ तो वह भगवती की गुफा के बाहर आए। तब सत्संग आरंभ हुआ। सभी साधक एकत्रित थे। महात्मा जी ने कहना आरंभ किया, भगवती जीवों को परमार्थ साधन का अवसर प्रदान करने के लिए सृष्टि की रचना करती है, किंतु जीव यदि परमार्थ पथ भूलकर विषयों के अंधकारमय गर्त में गहरे उतर जाएं, तो जगत रूप होकर रह जाता है। एक शिष्य, चित्त शुद्धि के दुरह कार्य के लिए तथा दुखमय जगत में कलेशों का सामना करने के लिए भगवती जीव को अकेला छोड़ देती है या कुछ सहायता भी करती है। महात्मा, वह जीवों की सहायता के लिए सदैव तत्पर ही नहीं रहती, अपितु उनका हाथ पकड़कर गर्त में से ऊपर खींच लाने के लिए नीचे भी झुकी रहती हैं। वह चिल्लाती हैं कि अपना हाथ मुझे पकड़ा दो, किंतु जीव अपना हाथ उसके हाथ में देना ही नहीं चाहता, उसके प्रति समर्पित होना नहीं चाहता। अंधकूप में पड़े रहने में ही उसकी प्रसन्नता है। अंधकूप में वासनाओं की चींटियां, विकार के बिच्छू एवं विषयों के विषैले सर्प उसे काटते रहते हैं। वह पीड़ा से कराहता रहता है, पर माता को हाथ नहीं पकड़ाता, माता की आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसकी शरण ग्रहण नहीं करता। यही जगत रूपी ब्रह्म की विडंबना है। कई बार बिना किसी माध्यम के भगवती सीधे ही कृपाशील हो जाती हैं, किंतु प्राय वह किसी गुरु शरीर के द्वारा ही शिष्य को अपनी लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति रूपी कृपा प्रकाशित करती हैं। साधक के अभिमान तथा कर्ता भाव पर कुठाराघात करती हैं, साक्षी भाव प्रदान कर देती हैं। किंतु सब कुछ होते हुए भी यदि जीव अपनी डगर का त्याग नहीं करे तो उसे क्या कहा जाए। माता निज घर वापसी के लिए जीव का रास्ता देखती रहती हैं, बार बार उसे संकेत करती बुलाती हैं, किंतु संसार के सुख जीव के मन को ऐसे भा गए हैं कि वह उन्हें त्यागना ही नहीं चाहता। संसार के दुखों को ही सुख समझे बैठा है। भाग्यशाली हैं वे जीव जो भगवती की कृपा प्राप्त कर तथा उसके महत्व को समझकर साधन में तत्पर हो जाते हैं। अधिकांश लोगों को न कृपा प्राप्त हो पाती है, न वह इसकी कोई आवश्यकता ही समझते हैं। वह विष्ठा रूपी विषय के गंदे नाले में रहने वाले कीड़े के समान है। यदि उन्हें कोई गंदे नाले में से बाहर निकालने की बात भी करे तो वह उधर ध्यान ही नहीं देते। किंतु कृपा प्राप्त सब जीव भी कृपा का पूरा लाभ कहाँ उठा पाते हैं। प्रत्यक्ष साधन उनके पास होता है, कोई श्रम नहीं, केवल साक्षी भाव पर स्थित बने रहना है। पर वासना अध्यात्म पथ पर चलने नहीं देती। आप लोग संसार की बात छोड़कर अपनी ओर दृष्टि घुमाकर देखें। आपने अध्यात्म लाभ के लिए लंगोटी धारण कर ली है। जगत में आपको कुछ भी कर्तव्य नहीं, एकांत उपलब्ध है, साधन आपके पास है, भिक्षा की चिंता नहीं, जल की भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, रहने के लिए अच्छी बुरी कुटिया आपके पास है। फिर भी साधन का जितना लाभ उठाना चाहिए आप लोग कहाँ उठा पाते हैं। क्या अभी भी वासनाएं तथा पूर्व संचित संस्कार आपका पीछा छोड़ते हैं। जब कभी आप विचलित हो जाते हैं तो आपके अंतर्भाव आपके चेहरे पर उभर आते हैं। चंद बरदाई,
महाराज, एक प्रश्न है, यदि अनुमति हो तो निवेदन करूं। महात्मा, कह हाँ जी, कहिए। चंद बरदाई, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कुछ पता नहीं था कि इस निर्जन वन में पहाड़ी के शिखर पर भगवती चामुंडा का दर्शन तथा आप सरीखे महात्माओं का वास्तव्य है। आप पांव अपने आप उठते गए, रास्ता सूझता गया तथा मैं यहाँ पहुंच गया। क्या इसमें भी कोई दैवी संकेत है? महात्मा, हर एक घटना में कुछ न कुछ दैवी संकेत अवश्य होता है। यह दूसरी बात है कि मनुष्य उसको समझ सके या नहीं। जिसे हम सामान्य सी घटना मानते हैं, उसमें भी गहन दैवी संकेत निहित हो सकता है। वह भी हमारे जीवन का मार्ग बदल डालने में सक्षम हो सकता है। तुम्हारे यहाँ आने में तुम्हारी किसी इच्छा या संकल्प के ना होते हुए भी यहाँ तक चले आना, भगवती के दर्शन तथा हमारे साथ सत्संग करना अवश्य ही किसी पूर्व नियोजित अदृश्य निर्धारण के अंतर्गत हुआ है। इस स्थान के साथ तुम्हारा किसी जन्म का अवश्य ही संबंध रहा है। उन्हीं पूर्व स्थापित स्मृतियों से प्रेरित होकर तुम्हारे पांव तुम्हें इधर ले आए हैं, किंतु तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। वायु के मंद प्रवाह में वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे डोल रही थीं। बीच बीच में मोर की आवाज एकांत शांत वातावरण में गूंजती और निकल जाती थी। माता चामुंडा की टेकड़ी सिद्ध योगियों की भांति ध्यानस्थ मुद्रा में थी। चंद बरदाई, मेरा नाम चंद बरदाई है। दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेवा में हूँ। महाराज की भी सवारी इस समय नीचे जंगल में ही है। मैं घूमता हुआ इधर निकल आया। महात्मा, ध्यान भजन तो तुम करते ही होगे? चंद बरदाई, जितना कुछ बनता है करता हूँ। महात्मा, देखो, आध्यात्मिक साधन चित्त स्थिति पर आधारित है। चित्त स्थिति अनुकूल ना हो तो मनुष्य चाहकर भी साधन भजन नहीं कर सकता। जब मन जगत में भागता हो तो अंतर की ओर कैसे झांक सकता है? अंतर की ओर देखने के अतिरिक्त और साधन क्या है? यदि किसी संत की कृपा प्राप्त हो जाए तो अंदर कुछ दिखाई सुझाई भी दे जाता है। यदि कुछ दिखाई दे तो साधक उसके सहारे चलने लगता है। चंद बरदाई को इन बातों का कुछ अनुभव था, इसीलिए विषय सुगमता से उनकी समझ में आ रहा था। महात्मा, संसार में जितने भी लोग अपने आप को साधक समझते हैं, सब ढोंग करते हैं। मनुष्य साधन कैसे करेगा? उसमें सामर्थ्य ही कहाँ है? भगवान का पुतला क्या साधन कर सकता है? भगवती द्वारा साधक के अंतर में किया गया साधन ही साधन है। भगवती का प्रयत्न ही प्रयत्न है। भगवती द्वारा किया गया साधन ही जीव के संस्कार क्षय का कारण होता है। अपने बालक की गंदगी उसकी माता ही साफ करती है। बालक स्वयं असमर्थ होता है। जब अभिमान बालक में बड़प्पन का भाव भर देता है तो भगवती सफाई के काम से हाथ खींच लेती है। जीव अभिमान का त्याग कर बचपन की मनः स्थिति में लौट जाए तो भगवती जगदम्बा सफाई के काम को पुनः हाथ में ले सकती है। अतः अभिमान रहित होकर साधन ही साधन कहा जाता है। भगवती को साधन करते देखना ही साधन है। अंतर शक्ति की क्रियाशीलता ही साधन है। एक शिष्य, तो मनुष्य का अपना प्रयत्न कहाँ तक है? महात्मा, अपना प्रयत्न कहने से पहले अपने प्रयत्न का स्वरूप समझ लो। जिसे वह अपना आप समझ रहा है वह उसका अपना आप है ही नहीं, इसीलिए उसका कोई भी प्रयत्न अपना प्रयत्न नहीं है। मनुष्य भ्रांत धारणाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं एवं संवेदनाओं में उलझा है। उसने काल्पनिक धरातल पर अपना आप स्थापित कर रखा है। वह कल्पना लोक में इतना गहरा उतर चुका है कि उसे ही यथार्थ समझ लेने की भूल में फंसकर रह गया है। यदि उसके मिथ्या अभिमान
अपने प्रयत्न को कोई महत्व देना चाहते हो तो उसका प्रत्येक प्रयत्न समर्पण भाव को पैदा करने वाला होना चाहिए। वास्तव में यह उसके मिथ्या अभिमान का उसके यथार्थ स्वरूप के प्रति समर्पण है। मिथ्या स्वरूप का यथार्थ स्वरूप में विलीनीकरण है, यही साधन है। यह प्रयत्न मिथ्या स्वरूप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रयत्न भी मिथ्या होता है। शक्ति यथार्थ में है, वही मिथ्या भ्रम की दीवार को तोड़कर सत्य में प्रतिष्ठित कर सकती है। मनुष्य जितना यथार्थ स्वरूप के प्रति समर्पण का विकास करता जाएगा, उतना साधन स्थिति के समीप पहुंचता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि समर्पण ही पुरुषार्थ है। जय गुरुदेव।